सभी दोस्तों को नमस्कार। ये हमारी यात्रा नवंबर 2023 के महीने में हुई। हम 5 लोग यात्रा के लिए घर से रात्रि 11 बजे के करीब निकले और अगली सुबह हम लोग बाबा नीम करौली के यहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ पर फ्रेश होकर बाबा के दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद मन बहुत प्रसन्न हुआ। हम लोगों की आगे की यात्रा बद्रीनाथ के लिए आरंभ हुई। और रानीखेत की खूबसूरत वादियों से होकर हम लोग द्वारहाट पहुंच गए। द्वारहाट पहुंचते पहुंचते हम लोगों को शाम हो गई और फिर हम लोग वहीं पर कमरा किराए पर लेकर रात्रि विश्राम किए। फिर अगली सुबह होते ही बद्रीनाथ के लिए निकल दिए। कर्णप्रयाग होते हुए उसके बाद जोशीमठ से होकर हम लोग बद्रीनाथ पहुंच गए। बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते रात हो गई, लेकिन हम बद्रीनाथ मंदिर के रात्रि में दर्शन किए। रात्रि में मंदिर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। एक बार सभी लोग रात्रि में दर्शन जरूर करें। दर्शन करने के बाद हम लोग खाना खाए। उसके बाद कमरा किराए पर लेकर बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम किया। उसके बाद सुबह जल्दी उठकर हम लोग बद्रीनाथ मंदिर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर हम लोग तप्त कुंड में स्नान किया। तप्त कुंड का पानी बहुत ही गर्म था, जबकि बाहर का मौसम बहुत ही ठंडा था। उसके बाद हम लोग बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। फिर दर्शन करने के बाद हम लोग भारत के प्रथम गांव माड़ा चल दिए। माड़ा पहुंचकर भीम पुल और सरस्वती नदी के दर्शन किए। देखो कहाँ दिखा रहा है? अच्छा वीडियो बना रहा है। वीडियो बन रहा है। वीडियो बन रहा है। हाँ। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं भीम शिला को देखने। भीम पुल की साइड निकलेंगे हम लोग। ये आ गई आपकी सरस्वती नदी। सामने जो आप लोग देख रहे हैं वो सरस्वती नदी है और सरस्वती नदी यहीं से निकलकर यहीं विलुप्त हो जाती है। सरस्वती नदी पुराणों में इसकी कथा है कि गणेश जी ने इनको श्राप दे दिया था। ये आवाज बहुत करती थी, इसलिए ये यहीं से निकलकर यहीं विलुप्त हो गई। सरस्वती नदी तो उत्तर में इनका लागत हुआ है। वो पानी जो आ रहा है ना, ये जो इधर से आ रहा है, ये सरस्वती ना, ये तो पूरी दिखाते हैं विलुप्त कहाँ गई। यह विलुप्त हो जाता है, अंदर आगे नहीं जाता। फिर हम लोग माड़ा गांव से केदारनाथ के लिए निकल गए। सोनप्रयाग पहुंचकर अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और उसके बाद टैक्सी लेकर गौरीकुंड पहुंच गए। गौरीकुंड से हम लोग गौरीकुंड के कुंड में हम लोग स्नान किए और उसके बाद अपनी पैदल यात्रा हम लोग स्टार्ट किए वहां से। गौरीकुंड से हम लोग पैदल चलकर श्री केदारनाथ महादेव जी के वहां पहुंच गए। फिर रात्रि में वहीं विश्राम किए। फिर हम लोग सुबह केदारनाथ जी के दर्शन किए। लाइन में हम लोगों को करीब 4-5 घंटे का समय लगा।
केदारनाथ यात्रा में पैदल यात्रा का अपना अलग ही मजा है। सभी यात्रियों से हम कहना चाहेंगे कि अपनी यात्रा एक बार पैदल ही करें। केदारनाथ रात्रि दर्शन। फिर सुबह हम लोग केदारनाथ के दर्शन किए। लाइन में 4-5 घंटे लगने के बाद भगवान भोलेनाथ केदारनाथ के दर्शन हो गए। केदारनाथ दर्शन के बाद हम लोग आदि शंकराचार्य के दर्शन किए। फिर हम लोग वापस सोनप्रयाग के लिए चल दिए। करीब रात्रि 9 बजे सोनप्रयाग पहुँचे। फिर अगली सुबह हम लोग सोनप्रयाग से हरिद्वार के लिए चल दिए। रास्ते में हम लोग धारी देवी मंदिर, जो कि चारों धामों के रक्षक के रूप में जानी जाती हैं, उनके दर्शन किए। फिर हम लोग वहाँ से हरिद्वार के लिए निकल पड़े। हरिद्वार करीब 2 बजे हम लोग पहुँच गए। वहाँ पर हम लोग गंगा स्नान किया। फिर उसके बाद हम लोग शाम को अपने घर के लिए चल दिए। अगली सुबह हम सभी लोग अपने अपने घर पहुंच गए। जय भोलेनाथ। हमारी यात्रा कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।